हर शहर हर खबर में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। कोहे सुलेमान के कबाली इलाके का शोबा में गैरत के नाम पर 5 अफराद को कत्ल का केस। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने जहां बाग होने वाले तमाम अफराद का पोस्टमार्टम का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने लाशों को वरसा के हवाले करने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई के सिलसिले का आगाज कर दिया है। कशोबा के इलाके में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की नफरियों ने मौजूदा हालात को कंट्रोल कर लिया है। दोनों अतराफ से फायरिंग का सिलसिला बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बंद करवा दिया है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मुताबिक राशिद उर्फ करचू जंदानी ग्रुप और साथियों का ताल्लुक जराइम पेशा नासर से है। शेखोपुरा में निजी स्कूल टीचर का 7वीं क्लास की लड़की पर मुबैना तशद्दुद। टीचर के तशद्दुद की वजह से लड़की का बाजू काम करना छोड़ गया। लड़की तशद्दुद से दिमागी तौर पर भी मफलूज हो गई। डिप्टी कमिश्नर का वाक़े को सख्त नोटिस। बच्ची मेडिकल लीगल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा एजुकेशन स्कूल इंतजामिया ने खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई ना कर सका। वालिदैन के मुताबिक टीचर ने हमारी बच्ची पर तशद्दुद करता रहा, हमारी बेटी को टीचर ने तशद्दुद करके मफलूज कर दिया है। अभी तक स्कूल टीचर और इंतजामिया के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। स्कूल टीचर हमें उल्टा धमकियां देने लगा है। वालिदैन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने का मुतालिबा। 5 बेटियों का बाप हूं, अपनी बेटियों को लेकर दफातर के चक्कर लगा रहा हूं। फाजिलपुर के इलाके हाजीपुर में कपास चोरी के मामले पर 2 ग्रुपों के माबैन तसादुम। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान बाग जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। वाक़या कस्बा नूरपुर मंझोवाला में पेश आया, जहां कपास चोरी के मामले पर पताफी और जोया बरादरी के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में रियाज नामी शख्स फायर लगने से जान बाग हो गया, जबकि बशीर, इरफान और दिलावर जख्मी हो गए। वाक़े की इतला मिलते ही हाजीपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जामपुर रवाना कर दिया गया। SHO हाजीपुर की जानिब से वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापेमार टीमें तश्कील दे दी गई हैं। फिरोजवाला कचहरी में पेशी पर आए 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। तसादुम से 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फरीकैन में ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। मुल्ज़िमान ने डंडों, सोटों और असलहा के साथ मारपीट की। मुल्ज़िमान ने कचहरी में शदीद हंगामा आराई की। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से कचहरी की सिक्योरिटी सख्त करने की अपील की है। खानेवाल में डकैती की वारदात। 12 मुसल्लह अफराद का मवेशी भाड़े पर धावा। बाप बेटे को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। रस्सियों से बांधकर लाखों मालियत की 6 गाय ले गए। 12 नामालूम मुसल्लह अफराद ने रात गए मियां असलम नामी शख्स के बाड़े में धावा बोला। 70 साल बुजुर्ग शख्स और उसके बेटे को पिस्टल और बंदूकों के बट मारकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाकर रस्सियों से बांध दिया और गाड़ी पर लाखों मालियत के 6 अदद गाय ले गए। मुतासिन की बड़ी तादाद ने बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ एहतजाज करते हुए DPO खानेवाल इस्माइल खाड़क से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। सरगोदा में कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर वरसा ने शाह नकदर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और सरगोदा RPO ऑफिस के सामने धरना दिया है। मुतासिन के मुताबिक 25 नवंबर 2024 को 135 के रिहायशी मोहम्मद बख्श को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था, मगर शाह नकदर पुलिस ने अभी तक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं किया। मुद्दई मुकदमा मोहम्मद अदील का कहना है कि पुलिस ने डंग टिपाऊ पॉलिसी इख्तियार की है और कई बार थाने जा चुके हैं, लेकिन SHO ने उनकी बात तक नहीं सुनी। एहतजाज के बाद RPO सरगोदा ने मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात की और DPO सरगोदा से केस की रिपोर्ट तलब की। साथ ही मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया है। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर वाक़ सरहदी चेक पोस्टों लखानी, जंगी और तरमन का खुसूसी दौरा करके सिक्योरिटी इक़दाम और चेक पोस्टों की तामीराती कामों का जायजा लिया। RPO ने चेक पोस्ट जंगी पर तैनात जवानों से मुलाकात की है। RPO ने चेक पोस्ट जंगी की इमारत, मोर्चों और सिक्योरिटी पॉइंट्स का खुसूसी मुआयना किया और चेक पोस्ट की इमारत और मोर्चों को मजीद मजबूत बनाने के लिए जारी तामीराती कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। सरहदी चौकियों के दौरे के दौरान RPO ने चेक पोस्टों के सिक्योरिटी इक़दाम, तैनात नफरी गाड़ियाँ, असलहा और एमुनेशन, मोर्चे, थर्मल डोम कैमरों के जरिए चेकिंग के तरीक़ेकार और फराहम करदा सहूलियात का भी जायजा लिया है। गुजरांवाला पुलिस ने मोटू पतलू गैंग के दोनों मुल्ज़िमान को मॉडल टाउन पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से 50 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, 12 लाख रुपए नकदी और मोटरसाइकिलें बरामद हुई।
मुलजिमान शहरियों से वारदातें करके फरार हो रहे थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची, एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे को बाद में पकड़ा गया। ये मुलजिमान पोश इलाकों में वारदातें करते थे और खवातीन को टारगेट करते थे। वारदातों से लूटी रकम से लाहौर जाकर जुआ खेलते और अय्याशी करते थे। इनके खिलाफ सैकड़ों चोरी, डकैती और आसनी की वारदातों की तफ्तीश जारी है। जलालपुर भटिया में मुनशियात सप्लाई करने वाले मियां बीवी गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस के मुताबिक दोनों मियां बीवी रावलपिंडी के इलाके ढोखयाल रनियाल के रिहायशी हैं। मुलजिमान अरसा दराज से मुनशियात सप्लाई कर रहे थे, जबकि पुलिस के रेड पर मुलजिम मकान की बलाई मंजिल से कूद गया और मुलजिम की छत से कूदने की कोशिश में टांग फ्रैक्चर हो गई। पुलिस ने मियां बीवी से 2.5 किलोग्राम हेरोइन और चरस बरामद कर ली। पुलिस ने मियां बीवी के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस ने मुलजिमान मियां बीवी को जेल भी भिजवा दिया है। हजरों में शहरी को अगवा करके असलहा की नोक पर बरहना करके वीडियो बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश वकुआ में इस्तेमाल होने वाले असलहा भी बरामद कर लिया गया। हजरों के नवाई गांव बासिया से ताल्लुक रखने वाले शहरी ने थाना रंगू में दरख्वास्त दी कि मामूली तकरार पर मुलजिम ने उसके भाई को अगवा कर रखा है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार किया और मगवी को बाजियाब करवाया। मगवी ने बयान देते हुए बताया कि मुलजिम ने उसे हब्से बेजा में रखकर ज़दोकोब किया, बरहना वीडियो बनाई और जान से मारने की धमकियां दी। इस पर पुलिस ने मजीद दफात का इजाफा करके मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल किया। मुलजिम से वकुआ में इस्तेमाल होने वाले असलहा बरामद किया गया। असलहा ऑर्डिनेंस के तहत अलग मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम को आइंदा ठोस शिवायत की बिना पर अदालत में पेश करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। पतोकी में एडिशनल सेशन जज ने बच्चों से ज्यादती करने वाले 2 मुलजिमान को सजाएं सुना दी। अदालत ने जराइम साबित होने पर मुलजिम को उम्र कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मुलजिम ने फरवरी 2024 में 7 साला बच्ची को मदरसे से वापसी घर आते ज्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस ने DNA मैच होने पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि साना सदर फूल नगर ने दर्ज ज्यादती के मुकदमे का भी फैसला सुना दिया। मुलजिम का 18 साला बच्ची से ज्यादती करने का जुर्म साबित हो गया। अदालत ने मुलजिम को 10 साल कैद बामुशक्कत और 1 लाख जुर्माने की सजा सुना दी है। गुजरा रेलवे स्टेशन के करीब पेशावर से कराची जाने वाली ट्रेन रहमान बाबा की जद में आकर एक शख्स जहांबाक हो गया। गुजरा पेशावर से कराची जा रही थी। रहमान बाबा एक्सप्रेस जैसे ही रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो ट्रेन की जद में आकर नौशहरा का रिहायशी एहतशामुल हक नामी 47 साला शख्स शदीद जख्मी होकर जहांबाक हो गया। रेस्क्यू 112 टीम ने मौके पर पहुंचकर लाश को गुजरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पंचनाबाद में भवाल नगर रोड पर रिक्शे की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जान के बासियार गया। रिक्शा ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहरियों का कहना है कि रोड ठेकेदार की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। साहिवाल में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हादसे का शिकार होने वाले दुल्हा मोहम्मद यूसुफ की नमाज जनाजा पतोकी में अदा कर दी गई है। अफसोसनाक वाक़े में दुल्हा यूसुफ सिंध से बारात लेकर वापस आ रहा था कि साहिवाल नेशनल हाईवे पर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में दुल्हा मोहम्मद यूसुफ मौके पर ही जांबाक हो गया था। सियालकोट में महंगाई अरूज पर पहुंच गई। चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी और ताजिर भी परेशान हैं। तफसीलात जानते हैं जफर वसीम की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल जी, चीनी की कीमतों में इजाफे के बायस न सिर्फ के चीनी का कारोबार करने वाले बल्कि इसके मुंसलिक दीगर कारोबार पे भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। चीनी ही सस्ती करनगे तो चाय भी पियांगे, कोई शरबत अगू रमज़ान बनाएंगे। जो सस्ती ना होएगी तो कितों खरीदांगे? नहीं खरीद सकते, असी नहीं खरीद सकते। कोई खुदा दा खौफ करन ते महंगाई थोड़ी घट करन। जबकि माह रमज़ान की आमद है और चूँकि पाकिस्तान में बिलखसूस सियालकोट में जो है वो मीठे पकवान और मशरूबात जो है वो इफ्तारी की खास आइटम है जिनमें के चीनी का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब महंगाई के बायस और चीनी की कीमतों में इजाफे के बायस आवाम के लिए इफ्तारी भी जो है वो भी मुश्किल होती जा रही है। मैं शुगर एसोसिएशन सियालकोट का सदर शेनूर हसन अर्ज़ कर रहा हूँ। नया सीज़न शुरू होने से पहले चीनी का रेट था 6,500 रुपये में सेल कर रहे थे और मार्केट में परचून वाले 135 32 में सेल कर रहे थे। और जब नया सीज़न शुरू हुआ है और कमाद की फसल शार्ट है, कुछ गवर्नमेंट ने चीनी एक्सपोर्ट भी कर दी है, जिसकी वजह से चीनी की शार्टेज पैदा हो गई है और चीनी का रेट मज़ीद बढ़ जाएगा। कि पहले महंगाई के बायस आवाम के लिए मीठा बोलना मुश्किल था, तो अब जो है वो चीनी की कीमतों में इजाफे के बायस मीठा खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। जफर वसीम, ABN न्यूज़, सियालकोट।
फूल नगर में रमजानुल मुबारक की आमद से कबल चीनी की कीमतों को भी पर लग गए। इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। देखते हैं अपने नुमाइंदे नासिर इकबाल खान की इस रिपोर्ट में। फूलनगर में भी रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई ने चीनी की मिठास में एक दफा फिर से तलखी बोल दी। गिरा फरोश फिर से बेलगाम हो गया। 1 से 1.5 माह कबल चीनी 135 रुपए फी केजी के हिसाब से फरोख्त होने वाली वही चीनी की कीमतों में 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जबकि आम बाजारों और दुकानों पर 150 से 160 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। शहरियों का मिजाज फिर से हुआ बरहम। चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह कुछ ये है कि गन्ने की शॉर्टेज आ रही है। गन्ने का मिलों में रेट तकरीबन 400 की बजाय 500 रुपया कंपटीशन पे चला गया है। और दूसरी इसमें जो मेजर वजह ये भी लगती है कि चीनी का बाहर जाना। शहरी कहते हैं कि फूलनगर इंतजामिया मुनाफाखोरों गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही चीनी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरी हुकूमत से नाला नजर आ रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर फिर फौरन नोटिस लिया जाए। नासिर इकबाल, नुमाइंदा ABN न्यूज़, फूलनगर। कसूर में बनने वाले जिम्नाजियम को फाइल न किया जा सका, खिलाड़ी मायूसी का शिकार हो गए। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। देखते हैं अपने नुमाइंदे मियां काशिफ की इस रिपोर्ट में। कसूर में वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम खेलता पंजाब का ख्वाब महज दावों तक महदूद। कसूर गार्डन में चंद साल कबल तमीर होने वाला स्पोर्ट्स जिम्नेजियम ताहाल फाल न हो सका। जदीद सहूलियात से आरास्ता ये जिम्नेजियम खेलों की सरगर्मियों के लिए तामीर किया गया था ताकि नौजवान सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें, लेकिन बदकिस्मती से ये मंसूबा हुकूमती अदम तवज्जी का शिकार हो चुका है। इस हवाले से नौजवानों का बात करते हुए कहना था कि ये कसूर गार्डन के साथ ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया हुआ है। इधर हमें काफ़ी देर हो गई है आते हैं, ये वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। नशइयों ने अपना डेरा बनाया हुआ है। ये खेलों के लिए बनाई हुई बिल्डिंग है। ये 2007 में तमीर थी, ठीक है। इस पर ना तो तवज्जो वज़ीर आला पंजाब दे रही है, इनको खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए मरियम नवाज को, ताकि स्टूडेंट जो है यहाँ पर आकर मैच खेल सके। यहाँ पर नशइयों ने अपना डेरा डाला हुआ है। शहरियों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से तमीर होने के बावजूद जिम्नेजियम की इमारत कई साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सकी, जिसकी वजह से खेलों की सरगर्मियां शुरू नहीं हो सकी। कामी नौजवानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिम्नेजियम को जल्द से जल्द फाल किया जाए ताकि खेलों के फरोग के सरकारी दावे हकीकत का रूप धार सकें। कसूर के नौजवान अपनी खेलों की सरगर्मियों को बहाल कर सकें और खेलों के मैदान में अपना लोहा मनवा सकें। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज़, कसूर। बागात के शहर इनाला खुर्द में अमरूद पककर तैयार हो गया। इस काम से वाबस्ता अफराद खुश दिखाई देने लगे। दूसरी जानिब काश्तकार महंगी खादों और ज़रूरी अद्वियात की वजह से परेशान है। मजीद देखते हैं इनाला खुर्द से अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अवैस की इस रिपोर्ट में। कुदरती आफादियत से भरपूर मौसमी फल अमरूद इंसान के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा समझा जाता है। अमरूद ना सिर्फ एक जायकादार फल बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों के लिए भी मुफीद साबित होता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि अमरूद में सबसे ज़्यादा मकदार में विटामिन पाए जाते हैं जो जिल्द के लिए भी बहुत मुफीद हैं। हम घर से आते हैं, इधर बाग से फ्रेश अमरूद लेकर जाते हैं। हमारे घर में बहुत शौक से अमरूद खाते हैं। दूसरी जानब बागबान का कहना है कि अमरूद का पौधा तैयार करने के लिए 3 साल लग जाते हैं और 3 साल बाद ये हमें फल देना शुरू करता है। इसकी तैयारी में बहुत मेहनत होती है, मगर इससे हमें इस साल मुनाफा बहुत कम हुआ है। बागात के शहर इनाला खुर्द का ये फल अमरूद ये पंजाब भर में मकबूल तरीन है और किसानों की आमदन का भी एक बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन मुबशर फरीद के साथ चौधरी मोहम्मद अवैस, ABN न्यूज़, रिनाला खुर्द। खानका डोगरा में करोड़ों रुपए माहाना वसूल करने के बावजूद भी शहर में गंदगी के ढेर खत्म न हो सके। मोहल्ला नवाबपुर गंदगी की अमाज का बन गया। अहले इलाका ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज किया है। मजीद जानते हैं मुदस्सिर अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी की मिलीभगत और नाअहली की वजह से LWMC की कारकर्दगी कई माह गुजरने के बावजूद बेहतर न हो सकी। तरह का कि ये मोहल्ला देख लें आप, ये लूदगी देख लें, गंदगी देख लें, ये पानी वगैरह, ये रास्ता भी खराब है, बच्चे भी बीमार है, नाज निकासी वगैरह भी नहीं है। सबसे पहले हम रहने वाले थे, ठीक है, जब से हमें ये गंदगी में और तला भी बहुत किया है, सफाई करा दो, मेहरबानी है। मच्छर बड़ा बड़ा मच्छर है, गंदगी बहुत ज़्यादा बदबू है,
सारी चार जी गंदगी है। मोहल्ला नवाबपुरा में गंदे पानी की निकासी और सफाई सुथराई न होने की वजह से अहले इलाका की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। चंद दिन पहले भी वलीद नामी 3 साल बच्चा इस तालाब में डूब गया था, जिसे रेस्क्यू 112 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बचा लिया था, मगर बदकिस्मती से वो गंदे पानी का जोहर निकासी आब का मसला हल न होने की वजह से जूं का तू ही कायम है। अहले इलाका ने म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ दसर अली भट्टी, ABN न्यूज, खानका डोगरा। पिंडादन खान की यूनियन काउंसिल पिंडी सैदपुर में सीवरेज के नाकिस इंतजाम की वजह से मुख्तलिफ गलियां सीवरेज के पानी से भर चुकी हैं। तलबा, तालिबात, खवातीन और बुजुर्गों का गलियों से गुजरना भी महाल हो चुका है, लेकिन मकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों का कहना है कि ये गंदा पानी अरसा दराज से खड़ा है। अवाम ने कई बार इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील की, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दावे भी इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिए हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कदीमी रेलवे स्टेशन मखदूम पर ट्रेनों के स्टॉप खत्म होने की वजह से वीरान हो चुका है। शहरी रेलवे की सफरी सहूलियात से महरूम हो गए। कदीमी रेलवे स्टेशन मखदूमपुर पर चंद साल कबल 2-3 ट्रेनों के स्टॉप हुआ करते थे, मगर अचानक ट्रेनों के स्टॉप खत्म कर दिए गए। ABN न्यूज़ ने अवाम के पुरजोर इसरार पर खबर नशर की तो मकामी हुकूमती नुमाइंदों ने रहमान बाबा एक्सप्रेस का स्टॉप करवा दिया, मगर 1 माह बाद आमदनी न होने का बहाना बनाकर महकमा रेलवे ने स्टॉप खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अहले इलाका में सख्त मायूसी फैल गई। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द मखदूमपुर रेलवे स्टेशन पर कम अज़ कम मिल्लत एक्सप्रेस और रहमान बाबा का स्टॉप बहाल करवाया जाए, ताकि गरीब आवाम सफरी सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल ज़िशान शरीफ कैसरानी की निगरानी में तजावुज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। छप्पड़ बाजार में पुलिस, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ट्रैफिक पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारों के हमरा मुश्तरका कार्रवाई अमल में लाई गई। ऑपरेशन के दौरान सड़कों और फुटपाथों पर गैर कानूनी तौर पर रखे गए सामान को हटाया गया, जबकि दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो अपनी दुकानों के आगे तजावुज़ात कायम न करें। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने अज़-खुद तजावुज़ात खत्म करने के लिए इंतजामिया से 2 घंटे की मोहलत तलब की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मौका देते हुए वाज़ेह किया कि मुकर्ररा वक्त के बाद सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर उन्होंने ताजरों को मुतनब्बे किया कि शहर को तजावुज़ात से पाक करना इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। जो अफराद रज़ाकराना तौर पर तजावुज़ात खत्म नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मदपुर दीवान के नवाई इलाके मेहरेवाला में वापडा एहलकारों की मुबैना नाअहली 1200 सार्फिन को नाजायज़ डिक्टेशन बिल डाल दिए गए। सार्फिन के मुताबिक उनके मीटर का बिल 400 रुपये था, लेकिन डिडक्शन बिल 6500 रुपये डाल दिया गया। पहले ही गुर्बत का शिकार हैं और ओवर बिलिंग का बोझ मजीद नहीं उठा सकते। आवाम ने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर तवानाई से नोटिस लेने की अपील की है। पूरी वस्तु जुर्माने बिल जाने के ढेर कहीं तो 4100, कहीं तो 2300, कहीं तो 5000 रुपया। साडी हुकूमत को दरखास्त है बिला वजह से बिल खत्म करो। जरे 11000 जुर्माना है, आम आदमी पर 6000 जुर्माना है। हुकूमत को असां दरखास्त दे क्यों मेहरबानी करो, सारे मेरे ख्याल दे 800 बिल जतने दे जुर्माने गरीब लोग हैं, बाल से मेरे को केदुआ नु पैसे दियूं। 472 बिल है, साल 8000 रुपए जुर्माना पड़ते हैं। करीब बंदों दुकान साइड टायर पंचर दे मेहरबानी ते जुर्माना है वैसे 3200 रुपया। असां हुकूमत को अपील करें तो हुकूमत को मेहरबानी करे, असां मजदूर हूँ, असां गरीब हूँ, असां केड़े वञूं, मेहरबानी कर दे, सालो रिलीफ दी वञे। मियांवाली के मोहल्ला फैसल टाउन में सफाई का अमल शुरू कर दिया गया है। देखते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मियांवाली के मोहल्ला फैसल टाउन वांडी घुंडवाली में अरसा दराज से लगे गंदगी के अंबार उठा लिए। ABN न्यूज की जानिब से आज से कुछ अरसा कबल मियांवाली के मोहल्ला वांडी घुंडवाली फैसल टाउन में गंदगी के लगे अंबारों और कूड़ा क्रिकेट के हवाला से खबर नशर की गई थी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मियांवाली के मोहल्ला फैसल टाउन में गंदगी उठाए जाने पर शहरियों ने ABN न्यूज की काविश को सराहते हुए कहा कि ABN न्यूज जिला मियांवाली में अवाम की आवाज बन चुका है। सारी टीम पहुंच गई है, सफाई जारी है और इंशाल्लाह सन उम्मीद है कि आगे भी ये सारे मियांवाली सफाई करे सन और सारे एरिया क्लीन अप कर दे सन। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जहां मियांवाली के मोहल्ला फैसल टाउन में लगे गंदगी के अंबार और कूड़ा क्रिकेट को उठाया गया है, तो वहीं शहरियों की जानिब से सिटी पार्क मियांवाली और गवर्नमेंट गर्ल्स शहबाज शरीफ हाई स्कूल के सामने बने कलेक्शन सेंटर को खत्म करने का मुतालबा भी किया गया है। पार्क में सैर व तफरीह के लिए आने वाले शहरी हों या स्कूल में जेर तालीम तालिबात, सबको साफ सुथरा माहौल मुयसर आ सके। कैमरामैन साजिद रसूल के साथ चौधरी मोहम्मद आसिफ राही, ABN न्यूज मियांवाली।
भीनी भीनी खुशबू खाने के जायके को लज्जत देने वाली कसूरी मेथी ग़िज़ाई लज्जत और जायके के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। कसूरी मेथी गंडा सिंह के नवा में कैसे तैयार की जाती है और किन ग़िज़ाई ज़रूरियात को इससे पूरा किया जाता है, जानते हैं मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट में। कसूरी मेथी न सिर्फ खुद एक सब्जी है बल्कि इसे हर किस्म की हांडियों में खुशबू के लिए बतौर मसाला इस्तेमाल किया जाता है। खाने में भीनी भीनी खुशबू भरपूर जायके के लिए मेथी का इस्तेमाल सदियों पुराना है। पोटाशियम फाइटोकेमिकल से भरपूर मेथी की फसल को खास तौर पर कसूर गंडा सिंह के इलाकों में उगाया जाता है, जिसे खेतों से काटने के बाद चारा मशीन व कुतर का बरीक किया जाता है। इसके बाद खुले मैदान में सुखाकर देर तक इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जाता है। जी, तो ये कसूरी मेथी का बिजनेस कसूर गड्ढा सिंह के इर्द गिर्द के इलाकों में किया जाता है। ये खुद अपने खेतों में काश्त करते हैं, उसके बाद हम इसे अपने टोके पे लाके बारीक कटाई करते हैं। उसके बाद हमने रिजर्व प्लॉट्स रखे होते हैं जहाँ पे इसे 2 से 3 दिन के प्रोसेस के बाद खुश्क कर लिया जाता है। घरों में पकने वाले सालन चाहे वो आलू हो, दाल हो या गोश्त, इनमें कसूरी मेथी का छिड़काव हांडी का जायका मजीद बढ़ा देता है। यही वजह है कि कसूरी मेथी दुनिया भर में अपना मुनफरद मियाद रखती है, जिसमें मौजूद पोटाशियम की भरपूर मकदार दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में अहम किरदार अदा करती है। इस कसूरी मेथी खालस कसूरी मेथी हम खुद काश्त करते हैं। इसे ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान की मंडियों से हटके ये पूरी दुनिया से डिमांड हो रही है। ख़ास तौर पर ज़ियाबीतस के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, क्योंकि इसमें नमकियात के अलावा मिनरल्स और प्रोटीन, फैट और ख़ास तौर पर आयरन जो है वो खासी मिकदार में पाया जाता है। कसूर की सौगात कसूरी मेथी हर किस्म की हांडी को मजीद मजेदार बना देती है कि हर कोई इसके महक से खाने में टूट पड़ता है। किसानों का कहना है कि खुश्क मेथी को तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, तब भी इसका जायका देर तक बरकरार रहता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहजाद, ABN न्यूज, गंडा सिंह, कसूर। इस दौरे जदीद में भी जलालपुर भटिया के कारीगरों ने हाथों से तैयार की जाने वाली रंगीन चारपाइयां बनाकर पंजाब की कदीमी सकाफत को जिंदा रखा हुआ है। शहर भर में लकड़ी से तैयार की जाने वाली चारपाइयों की धूम है। तफसीलात आसिम अली की इस रिपोर्ट में। जलालपुर भटिया के कारीगरों की हाथों से तैयार की जाने वाली लकड़ी की रंगीन चारपाइयाँ, जो कि मजबूती और खूबसूरती की वजह से मशहूर है, जिस पर हाथों से कारीगर ख़ास किस्म की डिज़ाइनिंग बनाते हैं और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगे कलर करके इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। जब चारपाइयाँ बनकर तैयार हो जाती हैं तो यहाँ के लोग ना सिर्फ इसे अपने घरों, डेरों की जीनत बनाते हैं, बल्कि अपनी बच्चियों के जेज़ में भी ये चारपाइयाँ तैयार करवा कर देते हैं, जिससे पंजाब की सिकाफत के रंग खूब नज़र आते हैं। 70 तो ला के मेरा शोभा है बच्चियां दे जेज वास्ते मंजी चारपाई दी बनाई दी रंगीन डिजाइनक बड़ी अच्छी है। कारोबार सी के लकड़ सही लाई दी मियाँ वाली तो आ जाते, सरगोदे तो आ जाते ने, इस्लामाबाद तो आ जाते ने, हाफसाबाद तो आ जाते, बड़ी बड़ी दूरों ला के लोग जेड़े बच्चियां दे जेज वास्ते माल लैके जाते ने। जबकि खरीदारों का कहना है कि हम यहाँ से रंगीन लकड़ी की चारपाइयाँ खरीद कर ले जाते हैं, जिससे ना सिर्फ हम अपने घरों, डेरों की जीनत बनाते हैं, बल्कि अपनी बच्चियों की शादियों पर जेज में भी ये रंगीन चारपाइयाँ देते हैं, क्योंकि ये हमारे पंजाब की सिकाफत है। साडा देहाती इलाका वे ते बहुत ही अच्छियां चारपाइयां इत्थे तैयार कीतियां जांदियां ने। असीं जेज विच धीआं बहनां नूं चारपाइयां देने वास्ते इस दुकान तो परचेज करी दियां ने। अगर हुकूमत वक्त हुनरमंद और कारीगरों के हाथों से तैयार की जाने वाली रंगीन चारपाइयों को गैर मुल्क फरोख्त करे तो सिकाफत को प्रमोट किया जा सकता है। इस दौरे जदीद में भी जलालपुर भटिया के कारीगरों ने हाथों से बनाई जाने वाली रंगली चारपाइयों की कदीमी सिकाफत को जिंदा रखे हुए है। कैमरा टीम के साथ आसिम अली, ABN न्यूज, जलालपुर भटिया। ननकाना साहब के तारीखी शहर वॉरबटन में शोदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए सालाना ऑल पंजाब शूटिंग वॉलीबॉल शानदार मुकाबले हुए। मियांवाली, सरगोदा, फैसलाबाद, जहलम और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 35 से ज़ायद खिलाड़ियों ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। पंजाब पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। भावलपुर में चैंपियन ट्रॉफी 2025 महल्लात के शहर भावलपुर पहुंच गई। पाकिस्तान के तारीखी जंग स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीबन रनुमाई हुई है। क्रिकेट के शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मज़ीद देखेंगे साजिद जोहिब की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बावलपुर के रीजन हेड की काविशें रंग ले आईं। चैंपियन ट्रॉफी की ड्रिंक स्टेडियम में आमद तकरीब रूनुमाई। ये इंतहाई खुशी की बात है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने शेड्यूल में ड्रिंक स्टेडियम को रखा, जहां पर पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच खेला गया था। आज वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी की रूनुमाई हो रही है। भावलपुर रीजन के लिए बड़े ऑनर की बात है, भावलपुर में ट्रॉफी आई है, तो हमारे लिए खुशी की बात है कि ये यहाँ पे भावलपुर में आई है। चैंपियन ट्रॉफी को देखने के लिए शहर भर से क्रिकेट के शायकीन समेत सियासी रहनुमा भी पहुँच गए। इंतहाई खुश आइंद और ऐसा इक़दाम है ये BCB का कि चैंपियंस ट्रॉफी को शहर शहर लेकर जा रहे हैं और इसकी तकरीबन रुनमाई की सूरत में नौजवानों में एक जज्बा पैदा कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि ट्रॉफी हमेशा के लिए हमारे पास ही रह जाए। हर प्लेयर अपना बेस्ट देगा तो हम ये ट्रॉफी इंशाल्लाह अपने पास ले आएंगे। क्रिकेट शायकीन ने चैंपियन ट्रॉफी के साथ खूब सेल्फियां बनाई, ढोल की थाप पर रक्स भी किया। क्रिकेट शायकीन ने चैंपियन ट्रॉफी को बहारपुर लाने पर PCB को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन अमीर हमजा के साथ साजिद ज़ोएब, ABN न्यूज़ बहावलपुर। हरिपुर में स्कूल की बच्चियों को अगवा करने वाला गिरोह सरगना समेत गिरफ्तार। 9वीं क्लास का मुतासर तालिब इल्म थाने पहुंच गया। थाना सिटी हरिपुर की हदूद में असला के जोर पर 9वीं क्लास की तालिब इल्म को अगवा करने की कोशिश, मुतासर तालिब इल्म जान बचाकर थाने पहुंच गया। DSP सिटी की सरबराही में SHO ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम आकिब हरिपुर के अलमारूफ 302 ग्रुप के सरगना समेत दीगर साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिला मर्दान की तहसील रुस्तम में कश्मीरी भाइयों से ज़ारे यकजहती के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, मजहबी, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। मजीद देखते हैं उमैर खाकसार की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग तहसील रोस्तम के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी ओहदेदार, कारकुनान, इलाका इमायदीन और सहाफ़ी बिरादरी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मर्दान जोन के जनरल सेक्रेटरी मियां साकिब, तहसील रोस्तम के जनरल सेक्रेटरी समीउल हक और दीगर ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। यौम यकजहती कश्मीर का मकसद ये पैगाम देना है कि कश्मीरी भाई आज़ादी की इस जंग में अकेले नहीं है। कश्मीरी बहन भाइयों को यहाँ से ये पैगाम दिलाना चाहते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में हम आप लोगों के साथ हैं और इंशाअल्लाह साथ ही रहेंगे। कश्मीर जिस तरह आप लोगों का शारक है, इसी तरह कश्मीर हमारा भी शारक है। पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को और तमाम इंसाफ पसंद जो अक़वाम हैं उनसे ये अपील करते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुदरती दिलाने में उनकी हर किस्म की अखलाकी, सियासी और हर किस्म की मदद की जाए। और अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करते हैं, अपने मुसलमानों की तंजीम OIC से भी अपील करते हैं कि कश्मीरियों को ज़रूर ज़रूर उनका हक़ खुदरती दिलाया जाए और उनको ज़ालिम के तसल्लुत से आज़ादी दिलाई दी जाए। अवानाबाद में वजारत तालीम से जारी खुसूसी अहकामात के तहत आने वाले कश्मीर डे के हवाले से निजी और सरकारी तालीमी इदारों में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया।